काँग्रेस पार्टीची पवार साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये प्रांताध्यक्षांनी सर्व विधान परिषदेचे विधानसभेचे आमदार, आघाडी सरकारमधले राष्ट्रवादीचे सगळे मंत्री, राज्यमंत्री आणि आमच्या सगळ्या सेलचे अध्यक्ष आणि खासदार, राज्यसभा लोकसभा, काही जण व्हीसीवर होते आणि काही जण समक्ष इथं उपस्थित होते. फक्त 2 आमदार येऊ शकले नाही. त्यांच्या मतदारसंघामध्ये सहकाराच्या निवडणुका आशुतोष काळे आणि दिलीप मोहिते तो एक सहकाराच्या दौऱ्यावर गेलेले आहेत बँकेच्या. बाकीचे सगळे आमदार उपस्थित होते, खासदार उपस्थित होते आणि पदाधिकारी पण सगळे उपस्थित होते. आता सध्या महाराष्ट्रामध्ये जो काही राजकीय परिस्थिती निर्माण झालेली आहे त्या परिस्थितीच्या संदर्भामध्ये माझ्यानंतर प्रांताध्यक्ष पण अधिकारवाणीनं सांगतील. पण महाविकास आघाडीचं सरकारमधले प्रमुख उद्धव ठाकरे साहेबांना पूर्णपणे पाठिंबा देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शेवटपर्यंत हे सरकार कसं त्या ठिकाणी टिकेल ह्याबद्दल प्रयत्न करत राहणारे, प्रयत्न करणारे, तशा पद्धतीनं आम्ही काम करतोय. मी तशा प्रकारे दुपारी पण मुख्यमंत्र्यांशी बोललो, ते मातोश्रीवर होते आणि आता आदित्य ठाकरेंचा पण दुसऱ्या कामाच्या करता फोन आलेला होता. त्यांना पण मी सांगितलं, माझी मीडियाला, इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियाला विनंती आहे की ह्याच्यापेक्षा दुसरं कुठलीही भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची त्या ठिकाणी नाहीये. शिवसेनेमध्ये काही प्रश्न आमदारांच्या मध्ये निर्माण झालेले आहेत, त्याच्याबद्दल जास्त अधिकारवाणीनं शिवसेनेचे प्रवक्ते किंवा सभी विधायकों की मीटिंग हुई. उसके बाद अजित पवार बता रहे हैं मीडिया को कि इस सरकार को बचाने के लिए जो कुछ करना पड़े, जो कुछ एफर्ट लेना पड़े, वो लेने के लिए हम तैयार है, ऐसा शरद पवार जी ने बताया है. और इस सरकार को बचाने के लिए वो उद्धव ठाकरे, सीएम उद्धव ठाकरे के पीछे डट कर खड़े रहेंगे. उनकी आज सुबह उद्धव ठाकरे से फोन पर बात हुई, उसके बाद आदित्य ठाकरे से भी बात हुई और उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो इस सरकार को बचाने के लिए उनके साथ खड़े हैं. वो मीडिया को ये भी आह्वान कर रहे हैं कि इसके बजाय और कोई भी भूमिका जो है एनसीपी की वो मीडिया ना दिखाए. आमची भूमिका, पक्षाची भूमिका ही आघाडी सरकार टिकवण्याच्या संदर्भात आहे. तिथं आमचा सर्व आमदार आमच्या बरोबर आहेत, सर्व विधिमंडळाचे सदस्य बरोबर आहेत. एक आहे, काही आमच्यातले मित्र पक्ष थोडंसं वेगळ्या प्रकारचे स्टेटमेंट करतायत. हमारे विधायक हमारे साथ है और इस सरकार को बचाने के लिए जो कुछ कोशिश करनी पड़ेगी वो हम करने के लिए तैयार है. सरकार 2.5 वर्षापूर्वी अस्तित्वात आलं त्यावेळेस 36 पालकमंत्री हे वेगवेगळ्या जिल्ह्याचे आपण नेमतो. त्याच्यात 1/3 काँग्रेसचे नेमले, 1/3 शिवसेनेचे नेमले, 1/3 राष्ट्रवादीचे नेमले. 2.5 साल पहले जब सरकार अस्तित्व में आई तब सभी डिस्ट्रिक्ट के जो गार्डियन मिनिस्टर है 1/3 फॉर्मूला से तीनों पार्टी के गार्डियन मिनिस्टर चुने गए. आमदार निधी, डोंगरी विकास निधी आणि त्या निधी आपल्या पालक डीपीसीचा निधी हा सगळ्या दिलाय. परंतु कशा पद्धतीनं त्यांनी तसं वक्तव्य केलं मला माहिती नाही. पण तुम्ही कधी तुझा भाव केला नाही. उलट मी सगळ्यांना विकास कामामध्ये मदत करण्याची भूमिका इन सभी गार्डियन मिनिस्टर को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने अपने जिलों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी डेवलपमेंटल वर्क होता है उस पर ध्यान रखें. हमने विकास कामों के बीच में कभी भी अड़ंगा नहीं डाला. जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सत्यहीन है. जयंत पाटील, मी असे आणि शिवसेनेचे काही प्रमुख आम्ही एकत्रपणे चर्चा करत असतो. त्यावेळेस सांगितलं असतं तर तिथल्या तिथं गैरसमज दूर झाले असते. अशा काळामध्ये प्रत्येकाने आमच्या तिघांची आघाडी आहे, तिघांनी पण ही कशी टिकेल आणि ही आत्ताची परिस्थिती
कशी आपल्याला नीटपणे सर्वांना मिळून हाताळता येईल त्याचबद्दलचा प्रयत्न हा केला जातो। एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी में शिवसेना के भी मंत्री थे, कांग्रेस के भी मंत्री थे, हमारे भी मंत्री थे। सभी के बीच में चर्चा होती थी, सहमति बनती थी और तभी जाकर आगे काम बढ़ता था। लेकिन उस समय किसी ने कोई तकरार नहीं की थी, कोई शिकायत नहीं की थी। सरकार अस्तित्वात आलं, हे अस्तित्वात आलं त्याच्यात पवार साहेबांनी पुढाकार घेतला होता। पवार साहेबांनी सांगितलं होतं उद्धव ठाकरे साहेब या पक्षाचे या सरकारचे प्रमुख म्हणून राहतील आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली सगळ्यांनी काम करायचं। जो मतदारसंघ ज्या पक्षाच्या वतीनं जो आमदार निवडून आलेला आहे त्यांच्या मतदारसंघामध्ये त्यांना आपण डिस्टर्ब करायचं नाही आणि अशाच पद्धतीनं आम्ही भूमिका त्या ठिकाणी घेतलेली होती। एखाद्या ठिकाणी काही 2.5 साल पहले जब सरकार अस्तित्व में आई थी तब शरद पवार जी ने ही बताया था कि इस सरकार का नेतृत्व उद्धव ठाकरे करेंगे और हर चुनाव क्षेत्र में जिस पार्टी का विधायक है उसके काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, इस प्रकार की सूचना भी दी गई थी। त्याच्यात आमदाराला कुठं त्रास होऊ नये याचबद्दलचा प्रयत्न हा करण्यात आलेला आहे, हे मी अतिशय स्पष्टपणे। इस दौरान विधायकों को उनके चुनाव क्षेत्र में काम करते वक्त कोई भी तकलीफ ना हो, यही प्रयत्न, यही कोशिश जो है हमेशा की गई है। आम्ही त्या वक्तव्याकडे असं बघतो, त्यांचं वक्तव्य मी पण मीडियामध्ये पाहिलेलं आहे। त्यांच्या नेतृत्वाखाली त्या पक्षाच्या आम्ही सरकारमध्ये गेलेलो आहे। शेवटी ते सरकार टिकवण्याची जबाबदारी आमच्या तिन्ही पक्षाची आहे। आता त्यांनी ते वक्तव्य का केलं हे त्यांना स्वतःला माहिती। त्यांनी जरी तसं वक्तव्य केलेलं असलं तरी आम्हाला त्याच्यावर टीका टिप्पणी करण्याचं काही कारण नाही। आता संजय राउत ने किए हुए बयान पर जवाब देते हुए अजीत पवार बता रहे हैं कि उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया वो हमें नहीं पता, लेकिन हम उस बयान के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे, बल्कि ये सरकार टिकाने की, ये सरकार बचाने की जिम्मेदारी तीनों पार्टियों की है, तीनों अलायंस में रही तीनों पार्टियों की है और हम उसकी कोशिश में लगे रहेंगे। वो उनका अधिकार है। पहले जो तय हुआ था कि 5 साल के लिए ये विकास आघाड़ी का गवर्नमेंट टिकना चाहिए, चलना चाहिए। उन्होंने तो बहुत दफा कहा कि ये 5 साल नहीं 25 साल टिकने वाला है, ऐसा भी स्टेटमेंट उन्होंने किया है। अभी वो जो आपने सवाल पूछा वो स्टेटमेंट जरूर उनका हमने सुना है, वो उनका अधिकार है। उन्होंने किस कारण ये स्टेटमेंट किया है उसके बारे में मुझे खुद पता नहीं, लेकिन मैं उनके वरिष्ठ नेता उद्धव ठाकरे साहब जी को पूछूंगा कि ऐसा ऐसा स्टेटमेंट आया है, आप उसके आपके मन में दूसरा कुछ है क्या? मेरे ख्याल से वैसा कुछ नहीं होगा। कभी कभी थोड़ा बहुत लोगों को वापिस बुलाने के लिए भी वो स्टेटमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो उनका अधिकार है। वो सबसे ज्यादा विधायक उनके थे और विधायक को बहुत दफा ज्यादा मेजॉरिटी विधायक को कुछ देना हो तो पार्टी उनका सुनती है। अगर उन्होंने वैसा डिसीजन लिया तो उसके बारे में हमें कोई कमेंट्स करने की जरूरत नहीं। हम आखिर घड़ी तक शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे साहब जी के साथ खड़े रहेंगे। आज मीटिंग में हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों को, सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और सब हमारे पार्टी के सेल के प्रमुख, उनको सबको पवार साहब ने बुलाया था। हमारे पार्टी के स्टेट के लीडर भी जयंत पाटिल साहब थे, सभी हम सब मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर सब थे। उसमें ये तय हुआ कि ये जो अभी की सिचुएशन तैयार हुई है उसमें उद्धव ठाकरे साहब जी को पवार साहब ने खुद और कांग्रेस पार्टी ने मिलके, सबने मिलके वहाँ उनको चीफ मिनिस्टर के नाते बिठाया है। तो ये गवर्नमेंट आगे चलना चाहिए, इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक
ये सरकार आगे ठीक ठाक चलाने के लिए उनका सपोर्ट कर रही है। उसमें कहीं भी हम पीछे हटने वाले नहीं। दादा, जो क्राइसिस चल रही है शिवसेना के भीतर, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी के आपके सहयोगी मंत्रिमंडल में हैं और आप तमाम सारे लोगों के साथ वहाँ हैं, उनको किस तरीके से आप कहेंगे और सरकार को लेकर? नहीं, वो तो अधिकार, अगर एनसीपी में कुछ क्राइसिस हुए तो एनसीपी ने खुद देखना चाहिए, उनके लीडरों ने देखना चाहिए। उन्होंने सब मिलके एक परिवार के नाते एक दूसरे के साथ बात करके जो भी रास्ता आगे ठीक लगेगा वो करना चाहिए। इसमें क्या हुआ है, वो पार्टी अंतर्गत उनका मामला है, तो उसके बारे में पार्टी के जो भी चीफ है, जो भी बाकी लीडर है, वही डिसीजन लेंगे। हम उद्धव ठाकरे साहब के पीछे अभी है। बगावत के पीछे बीजेपी है सर? क्या आप मानते हैं कि इस बगावत के पीछे बीजेपी का रोल है? अभी तक तो वैसा दिखाई नहीं दिया। तो लेकिन पवार साहब, एक आरोप बहुत बड़ा लग रहा है जो एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से कि एनसीपी और कांग्रेस बड़ी होती जा रही है, यानी एनसीपी बहुत बड़ी हो रही है, शिवसेना कमजोर हो रही है। वैसा उन्होंने उनके पार्टी के प्रमुख जी को बताना चाहिए था, सीएम जी को, या हमारी जो कभी कभी मीटिंग रहती थी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के दो लोग हम बैठते थे, तब उन्होंने ये सवाल उठाना था कि ऐसा ऐसा है। कभी कभी एक पार्टी चलाने के वक्त भी कभी कभी पार्टी में एक दूसरे को कुछ ना कुछ मतभेद हो जाते हैं। ये तो 3 पार्टियां थी, तो कुछ गड़बड़ हुई तो अगर बताए तो उसमें से रास्ता निकाल सकता था। फंड्स को लेकर बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि एनसीपी के जो वित्त मंत्री थे फंड्स नहीं दे रहे थे, उधर के शिवसेना के लोग भी कह रहे हैं, कांग्रेस के मुखिया नाना पटोले भी कह रहे हैं कि फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मीडिया सबको मालूम है, जो भी बजट हम पेश करते हैं हर साल, मैंने तीसरा मेरा बजट था, वो पूरा बजट कैबिनेट के सामने जाता है। कैबिनेट सब वो देखती है और उसके बाद कैबिनेट उसको बोलती है कि ये मंजूर है, और फिर असेंबली में जाता है, और काउंसिल में भी और असेंबली भी, दोनों भी जग जाता है, और वहाँ मेजॉरिटी से वो मंजूर हो जाता है। और फिर हर एक डिपार्टमेंट का जो फंड है वो मेरे हाथ में नहीं रहता। ट्राइबल का फंड ट्राइबल के मिनिस्टर के पास चला जाता है हर महीने। उसका साल का पूरा उनका बजट समझो 15,000 करोड़ है, तो 15,000 करोड़ के हिसाब से हर महीने 1,000-1,200 करोड़ ऐसे उनके पास पैसा चला जाता है, और वो उनके जो भी काम है वो काम उसमें से कर देते हैं। इसीलिए वो मैं रुकवा नहीं सकता। ये सामाजिक न्याय का फंड हो या अलग इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, यूडी डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट का फंड्स उनके हाथ में चला जाता है। फिर वो कैसा देने का वो अधिकार तो मिनिस्टर का है। और डीपीसी का वो जो फंड है वो गार्डियन मिनिस्टर के पास चला जाता है। गार्डियन मिनिस्टर, वहाँ के कलेक्टर और बाकी के मेंबर ऐसे सब बैठकर उसके बारे में डिस्कस। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, क्योंकि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पे एनसीपी कांग्रेस साथ नहीं आ सकती। क्या हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं आप लोग? नहीं, हमने जो भी ये गवर्नमेंट हमारा तैयार हुआ उसमें क्या है, कांग्रेस और एनसीपी ये सेक्युलर का विचार करने वाली पार्टियां हैं, और शिवसेना का आपको पता है। लेकिन हमने ये तय किया कि जो इशू पूरे अपने स्टेट के डेवलपमेंट के हिसाब से ठीक है, उसमें ज़्यादा ध्यान देके वही इशू आगे चलाने के, और ऐसा 2.5 साल हमने काम किया, और जो भी उनको कुछ लगता था वो उनके पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका स्टेटमेंट निकलता था। तुरंत तो क्रिएट नहीं हुआ होगा, तो क्या पार्टी चीज को कहीं न कहीं संज्ञान में नहीं थे या उनको पता नहीं थी चीजें की इतना गैप होते जा रहा है? उनका कहना है मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे थे,
के मुख्यमंत्री के दरवाजे पर भी मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं आ रहे। ये देखो 2.5 साल हो गया, उसमें से 2 साल तो करीबन कोरोना ही था, लेकिन तो भी गवर्नमेंट चालू था। बीच बीच में पूरे कंट्री में सबसे अच्छे चीफ मिनिस्टर कौन है, तो उसमें पहले 5 में उद्धव जी का नाम हमेशा आता था, सबने देखा है। यानी वो तो पॉप्युलर थे ही थे। दादा मला असं सांगाल, ज्या पद्धतीने हे बंड केलं, म्हणजे आपण बघितलं विधान परिषदेची निवडणूक संपली त्या रात्रीच ते निघून गेले, ह्या सगळ्याच्या पाठी आपल्याला वाटतं का की कुठेतरी भाजपचा हात आहे किंवा काय असं झालं की कशामुळे हे झालंय? जाऊन त्यांना भेटतायत, विशेषतः ज्या हॉटेलमध्ये आहेत भाजप शासित राज्य गोवाला आहे, नेताना पण त्यांनीच विमानाचं अरेंजमेंट केलं, ते सगळं प्रवासाचं हो का? अरेंजमेंट केलं असं समोर येतं. आताच्या घडीला कुठलाही भाजपचा मोठा नेता किंवा मोठा चेहरा तिथं येऊन काही करतोय अजून आता तरी दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। मोठा नेता त्यांनी दादा, हे सांगितलं बंडला तुम्ही कशा पद्धतीने होईल? कारण विधान परिषद निवडणुकीनंतर गेले 2.5 वर्षानंतर आणि एवढे आमदार एकामागून एक जातात आणि हे कळलं नाही, कारण गृहराज्यमंत्री पण त्यामध्ये होते. नाही, ह्याच्या संदर्भामध्ये आता गव्हर्नमेंट ज्यावेळेस तुम्ही सरकार चालवता त्यावेळेस ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार झाला गेला पाहिजे। आता त्याच्या संदर्भामध्ये काय, आम्ही तर मधून मीटिंग घेतात, त्यांच्या पण मीटिंग होतात। आता तो त्यांच्या पार्टी अंतर्गतला प्रश्न आहे। स्वतः शिवसेना प्रमुखांनी आणि त्यांच्या बाकीच्या सहकाऱ्यांनी याबद्दलचा विचार केला असेल, आम्ही त्याच्याबद्दल काही स्टेटमेंट, कारण ते आमचे सहकारी आहेत, आमचे मित्र